250 गाड़ी छोड़ के आया, मैं उनको फोन करूंगा, वो सड़क पे बैठ जाएंगे, फिर आप थोड़ी देर में वो करते फिरोगे मुझसे कि नहीं सर वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब बंद हो जाएगा सारा। आप जान बूझ के वो कर रहे हो, पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हो। मैं आपसे एक कम करने को भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए। तो चलो फिर, अगर इतनी हिम्मत दिखाएं तो अपनी गाड़ी में ले चलो, मैं इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा। चलो मैं कहूंगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेला ले आई, मुझे मैं तारे लगवाऊंगा आप पे जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप। क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज फिर उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड के अंदर हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। केतन के परिवार से मिलने के लिए लगातार 3 दिन से भाई चंद्रशेखर आजाद जी रोडों के ऊपर हैं, परिवार से मिलना चाहते हैं। मानववादी लोगों ने किस तरीके का नंगा नाच खेल करके और केतन के साथ जो हालात आप सभी साथियों को पता है, बहुजन समाज का बेटा, उसको कितनी बेरहमी से उसकी जीवन लीला है उसको समाप्त करके और उसको खत्म कर दिया गया। उस केतन परिवार के लड़के से मिलने के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, उनके परिवार से मिलने के लिए। देश के अंदर हालात कैसे हो गए बताइए। आपके अपने किसी रिश्तेदार, आपके अपने किसी साथी से हम मिल भी नहीं सकते, और कोई दूर नहीं भाई, कोई दूसरे देश के अंदर जाना है, भारत देश के अंदर ही ये हरिद्वार के साथ ही उत्तराखंड है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने काफिले के साथ से 200 गाड़ियां लगभग थी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने गाड़ियों के काफिले को पीछे छोड़ दिया। कहा कि काफिला नहीं जाना चाहता तो हमारे 10-15 लोग हैं, वो आप अपनी जो पर्सनल गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर बिठा के आप हमें उस परिवार से मिलवा दीजिए। जो दुखी है उसको सहारे की जरूरत है, उस परिवार को सहारे की जरूरत है। हमारे बहुजन समाज का लड़का है और उसका परिवार दहशत के अंदर है, गुंडों के अंदर है, गुंडों की गुंडाई से परेशान होके पूरा का पूरा परिवार सदमे के अंदर है। लेकिन सरकार ये बातें मान नहीं रही है। तानाशाही सिस्टम बना हुआ है, सरकार के अंदर बैठे हुए लोग तानाशाह बने हुए हैं। पूरे सिस्टम को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किस तरीके से लताड़ते हुए क्या कहा है, ये वीडियो के अब वीडियो लगाएंगे, उसके अंदर आप अच्छी तरीके से सही वार्तालाप को देख सकते हैं। एसपी पर भी भड़के भाई चंद्रशेखर आजाद जी और उनको सभी को कहा कि जो लोग 3 दिन से मुझे परेशान कर रहे हैं उनकी सबकी क्लास, देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसके अंदर लगेगी। वहां पे जाके मैं रखूंगा आपकी सभी की सभी जन्म कुंडली, सभी की, जो आप इस तरीके से हमें परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा। कमल बालिया जी, हिमांशु वाल्मीकि, मैक सिंह जी, तमाम भाटी साहब, ये ऐसे सीनियर लीडर भाई चंद्रशेखर जी के आजाद जी के साथ हैं और उत्तराखंड जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी परेशानी के अंदर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज है वर्तमान के अंदर। भाई बहुजन समाज को जागना पड़ेगा, और जाग के नहीं तो ये देखिए ये तानाशाही, चिंता मत करो, चंद ही दिनों तक ये तानाशाही आपके घरों के अंदर घुस जाएगी, देख लेना। ये कोड की बीमारी धीरे धीरे आपको लपेट के अंदर ले रही है और आपके पूरे अस्तित्व को खत्म कर देगी। ये सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग, सिस्टम के अंदर सारा काम कर रहा, सरकारें इनकी, पैसा इनका, जमीन इनकी, जायदाद इनकी, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टरों के अंदर इस देश को क्यों बेचा गया? क्योंकि देश की जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी इन्हीं के अपनी जाति के लोगों को दे दी। इसलिए इस बीजेपी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर लेके आए, स्कूल, कॉलेज, रेल, जितने भी सिस्टम था वो प्राइवेट सेक्टरों के अंदर बेच दिया। सरकारी संस्थाएं बचने नहीं दी, छोड़ी नहीं। अब आप भौंक रहे हो, आपकी बर्बादी हो रही है। अब तो होगी बर्बादी भाई, अब भौंकने से क्या फायदा। अब कांग्रेस वाले भौंक रहे हैं, सपा वाले भौंक रहे हैं, तमाम जितनी पार्टियां वो सारी की सारी पार्टियां भौंक रही हैं। शुरू के अंदर तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बीजेपी, बीएसपी वाले, हमारे वाले भी भौंक रहे हैं। इन लोगों ने सब ने मिलके और बहुजन समाज को गड्ढे के अंदर डाल दिया है। इस बीजेपी सरकार को बनवाई हुई सरकार है इनकी, क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को सही तरीके से नहीं संभाला। आज जितनी भी बर्बादियां हो रही है ना, ये आपकी हो रही हैं। हमारे हरियाणा के अंदर लगा लीजिए, वोटों को काटा जा रहा है, वोटों को काटा जा रहा है। यहां तक कि मेरा स्वयं का वोट है, मेरे स्वयं के वोट के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बताइए, 40 साल से हम यहां वोट डाल रहे हैं हरियाणा के अंदर, बोल रहे हैं 25-30 साल पहले का रिकॉर्ड लेके आओ। 30 साल पहले का रिकॉर्ड है ही नहीं जी आपका। तो मैं पाकिस्तान से आ गए, हम पाकिस्तान से आके यहां बैठ गए,
भारत के अंदर है तो भारत के ही। रिकॉर्ड आप देखिए ना, कहाँ के हैं, क्या कहाँ का क्या सिस्टम है। रिकॉर्ड को देखना क्या जनता का काम है? तुम्हारी ऐसी तैसी करवाने के लिए कुर्सियों के ऊपर बैठे हो, 1.5 2 लाख रुपए लेते हो। ये काम तो तुम्हारा है, सिस्टम का है। जो नौकरी, जो इस सारे डाटा जो रखते हैं, तो ये हालात देश के हो गए साथियों, बहुजन समाज के साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद जी निरंतर आपकी आवाज बने हुए हैं। अब आप लोगों को देखना है आपको किसके साथ लगना है, किस आवाज के साथ लगना है। मेरे हिसाब से चंद्रशेखर आजाद के सिवा आपको इस नरक से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं बचा सकता। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो इन मनुवादियों के आगे मजबूती से खड़ी हुई है, और यही पार्टी इनको बिल्कुल खटक रही है। मनुवादी जातिवादी लोग हैं, वो लोग भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खटक रहे हैं। आगे ये वीडियो है, इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, पूरा का पूरा माजरा जो उत्तराखंड का, वो सारा का सारा आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं 250 गाड़ी छोड़ के आया, मैं उनको फोन करूंगा, वो सड़क पे बैठ जाएंगे, फिर आप थोड़ी देर में वो करते फिरोगे मुझसे कि नहीं सर वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब बंद हो जाएगा सारा। आप जान बूझ के वो कर रहे हो, पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हो। मैं आपसे एक कम करने को भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए। तो चलो फिर, अगर इतनी हिम्मत दिखानी तो अपनी गाड़ी में ले चलो। मैं इनको भेज देता हूँ, जो वायलेशन होगा। चलो मैं कहूंगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेला ले आए। मुझे, मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप। और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं दम खा के बैठा परसों का। आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प लाया दीपक भाई, इसमें चल रहे हैं, सब चले जाएंगे, इसमें चल रहे हैं, और मुझे कोई इस पर आपत्ति नहीं है। इस वाली गाड़ी में 40 सीटर है ना, तो इसी में कोशिश कर लेंगे, नहीं चलेगी फिर इसमें चल लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो सीनियर लोग हैं हम उनको ये नहीं करना चाहता कि भाई बिल्कुल इसमें चल रहे हैं। ये तो मजबूत है गाड़ी सर, लेंथ ज़्यादा है तो पहाड़ पे कुछ ट्रक जाते हैं वहाँ। मैं गया प्रताप नगर तहसील, मैं टिहरी रहा हूँ बहुत दिन, बोराडी भी नीचे भी। की जो हालत हो रही है उसकी वजह से अब तो फिर सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हो कि रोड खराब है। नहीं इतना बुरा नहीं है, इसलिए चलो ना। अगर आपको उसमें कोई परेशानी है तो सिंगल हो जाएगी, हम सब लोग बैठ जाएंगे इसमें, एडजस्ट हो बैठ जाएंगे ना भाई, सब बैठ जाएंगे। और इसमें मैं सीरियसली मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने इच्छा जाहिर की इसमें जाने की। ये भी नहीं कि आप मुझे बस्ती वो कर रहे हो कि भाई मेरी डेजिग्नेशन, आपने कहा भी विपिन भाई ने कि आप डेजिग्नेशन के खिलाफ है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मेरा कोई वो नहीं, मैं सीरियसली इसमें जाने में तैयार हूँ और मुझे इस पर कोई वो नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा, हमारे सहयोग में कमी कहाँ लग रही है आपको बताओ, लेके वहाँ से हरिद्वार से, लेकिन ये मेरा समझ आ रहा है, ये मेरे लिए चिंतन सहयोग का वो है। एक गाड़ी हमने छोड़ने को कह दिया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही गाड़ी में तो अधिकारी अटक रही है, एक एस्कॉर्ट की अपनी कम कर लो बस, वो तो रहती है, वो तो नहीं किसी के नहीं पहुंचा मेरे पास। मैं जहाँ से चलाऊँ, मेरी नवनीत भाई से बात हुई है, वहाँ मेरे पास 5 गाड़ियों के वोट, ठीक है, मैं 5 गाड़ी लेकर चला, आपके वो पीछे थे, तो मैंने उनको भी ये कहा। फिर जब मेरी अब दोबारा बात हुई तो भी उन्होंने उनसे कहा कि तय किया उसमें ऐसा मत करो ना, मतलब कि मेरी हत्या कराना चाहते थे, वहाँ ले जाके कि लोग कम कर रहे, पुलिस का क्या भरोसा करूँ। पुलिस की मौजूदगी में मेरे कपड़े फटे, पर सुनो मेरी बात, मेरे कपड़े फटे, मेरे पैर का मांस फटा, मुझे ये चोट लगी, ये भी मुझे चोट लगी, तो मैं कैसे भरोसा करूँ? पहले हमला ना हुए जी, मुझे गोली लगी हुई है, बताओ मैं कैसे वो ना करूँ, कैसे भरोसा करूँ बताओ? मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैसे मानूं कि वहाँ जाके आप उन भेड़ियों में नहीं मुझे छोड़ना चाहते, मैं कैसे भरोसा करूँ? सर हमारे लिए आप राष्ट्रीय संपत्ति है सर। जब वो पंचायत वहाँ इतनी हो रही है तो मैं तो सिर्फ उन लोगों को, जो मेरी पार्टी इंपोर्टेंट लोग कल को जो इनके कुदरत ना करे तो वो कहीं बता दे तो क्या हुआ, सब लोगों को जानकारी हो, ठीक है। एक सिंगल माननीय सांसद है सर आप, तभी कल कपड़े फटे मेरे, बताओ उससे ज्यादा क्या हुआ? तो फिर तो अब समय ना वो करना, समय इम्पोर्टेंट है मेरा,
अब मानो मेरा समय इम्पोर्टेंट है भाई, अब मानो मेरी इतनी फोर्स आपके पास है, एक गाड़ी छोड़ के अच्छा जहाँ जाना है आपको पता है कि वहाँ गाड़ी जाएगी नहीं, वहाँ तो गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना है, मैंने देख लिया रास्ता, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। कुछ तो ऐसा पता लगे कि भाई इससे ये हो जाएगा। ट्रैफिक चल रहा है, देखो हटना में जरा, ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, सिंपल गाड़ी है और कितने आदमी आप गाने के लिए 20 आदमी नहीं है, इससे ज़्यादा तो 50 गुना तो फिर फोर्स खड़ी, फिर क्या दिक्कत है मेरे समझ में ना। एक कोई ऐसा व्यू दो जिसको ये माना जाए कि तर्क के साथ मान जाऊंगा, चलो आप दे दो, मैं भी वकील हूँ, चलो दो, आपने सहमत कर दिया तो मैं मान जाऊँगा, चलो बताओ लीगली किसी चीज़ पे आके बात करो, ठीक है। मेरे प्रोटोकॉल में तो आप मुझसे कह रहे हैं कि साहब इनको छोड़ दो, कमाल है। कुछ ऐसा कोई मैं क्रांति उसमें जा रहा हूँ क्या आंदोलन में, तो किसी के दुख सुख में क्या बिल्कुल आप लोग चले जाते हो, वैसे आप लोग चले जाते हो, चलो सिंगल गाड़ी आप चलो ड्राइव करके चले जाओ, मैं क्या देख लूँगा, मैं आप सुरक्षा ले घूमते हो, आप तो अधिकारी हो, आप मुझसे वो इस तरह की डिमांड कर रहे हो कि रुक जाओ, कौन कितने लोग हैं ऐसे जिनको मैं रोक रहा हूँ, मैं 250 गाड़ी छोड़ के आया, मैं उनको फोन करूंगा, वो सड़क पे बैठ जाएंगे, फिर आप थोड़ी देर में वो करते फिरोगे मुझसे कि नहीं सर वो कर लीजिए, सब बंद हो जाएगा सारा। आप जान बूझ के वो कर रहे हो, पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हो। मैं आपसे एक कम करने को भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए, किसी की वाहवाही कराना चाहते हो, फिर क्या है ये 4 गाड़ियों में क्या दिक्कत है, फिर क्या है, छोड़ रहे हैं, कुछ तो बताओ ऐसे तर्क के साथ इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, इन 2 के अलावा, फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ आए, फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर ये किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए, तो चलो फिर अगर इतनी हिम्मत दिखानी तो अपनी गाड़ी में ले चलो, मैं इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा, चलो मैं कहूंगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मेरे 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेले ले आए, मुझे मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप, और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं गम खा के बैठा परसों का, मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम कि आप किस तरह वहाँ खड़े होकर सांसद को जलील कर रहे सड़क पर बारिश में। अब देखना अगर मैंने ना आपको वहाँ बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आपने दफ्तर में बैठ जाओ तो मालिक बन गए, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो, ठीक है। मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहाँ सबको, ना खड़ा करा तो तब आप मुझे कहना, आप ऐसे मत लो मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ, आप मजाक समझ रहे हो, कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ क्या बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो, ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल बता रहे हो। आओ हरिद्वार, आप सब लोग पोस्टिंग करा के स्वागत करेंगे 27 के बाद, आप लोगों का विश्वास करो मेरी बात का, जितना मन चाहे जितना जोर लगाओ करोगे तो उत्तराखंड में नौकरी इतने कमजोर नहीं रहेंगे इस बार हरिद्वार में हम, आप चिंता मत करो। आओ सब लोग, अगर स्वागत ना किया हमने आपका, जैसे आज आपने हमारा किया, तो फिर कहना आप, हम आदमी थोड़ा ही भूलते हैं। डीएम एसएसपी अपनी सुरक्षा छोड़ के अपना जो है वो जो पैरोकार साथ में उसको छोड़ के निकले, हम मानेंगे, ठीक है। आप यहाँ खड़े होकर बारिश में हमें जलील कर रहे हैं, हम इस बात को याद रखेंगे। आपकी सुरक्षा भरोसा करें, जहां लाठियां चलवा रहे थे परसों, ना बात मानते ठीक रहते, वहीं 250 लोग गाड़ियां चलती ना तब ठीक रहते, तब लगा लेते तो फोर्स हम भी देख लेते किसमें कितना दम है, ठीक है। एक आदमी हर चीज को मानने को राजी, उसके बाद भी जबरदस्ती, ऐसे अधिकारी हैं ऊपर भी कन्विंस नहीं कर पा रहे कि एक गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं और 2 गाड़ी आ रही है, उनके निजी ये है, ड्राइवर है, सुरक्षा है, ये क्या है इसमें।